व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये कहाँ पे अलग सी लोकेशन में पहुँच गई है कि कहीं मैं लोनावला तो नहीं चली गई। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। और भी आपको मुझ में कुछ अलग दिख रहा होगा मेरे फेस में स्पेशली। चलो नहीं दिख रहा, हिंट दे देती हूँ। मेरी आई लैशेज़, और एकदम से मेरी आई लैशेज़ इतनी डार्क और खूबसूरत कैसे हो गई वो भी मैं आपको बताऊँगी। और अब भी मैं कहाँ हूँ वो भी बताऊँगी। ठहरिए थोड़ा, धीरे धीरे करके सब बताती हूँ। तो वो सब जानने के लिए ना मुझे ये वीडियो थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये मुंबई का ट्रैफिक ना मुझे पक्का लेट करवाएगा। ये पहुंच चुकी हूँ मैं मुंबई एयरपोर्ट, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर शिमला। तो मुंबई से चंडीगढ़ की फ़्लाइट है और फिर वहाँ से ऑन रोड जाऊँगी मैं शिमला तक। थोड़ी लेट हो गई हूँ इसलिए भाग भाग के जाना पड़ेगा। आज तो ना मेरी फ़्लाइट बाल बाल में सोने से बची है और भाग भाग के आ रही थी मैं। और यार चश्मे वालों के साथ इतनी दिक्कत आती है ना, जिनको मास्क पहना होता है भाप जैसी आने लग जाती है चश्मों में। बट चलो मैं पहुंच गई। फाइनली वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। बाय बाय मुंबई, सी यू सून। यार अभी ना मील सर्व हो रही थी और मुझे टेबल ही नहीं मिल रहा था। फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ से टेबल, इस सीट के जो आर्म रेस्ट होते हैं ना उसके अंदर होता है ये टेबल, और इस तरह हमको बाहर निकालना होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी को ना पता हो तो उनको भी पता लग जाएगा, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। मैं ना पहले ढूंढती रह गई कि टेबल कहाँ है, क्योंकि यूजुअली सामने ही होता है टेबल। फिर मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि भाई कहाँ है टेबल, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये लीजिए, हम पहुँच गए अब चंडीगढ़। ये जो आपको स्टेयर्स दिख रही है ये हमारे प्लेन के साथ कनेक्ट होगी और हम यहाँ से एयरपोर्ट को एंटर करेंगे। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए हम क्रमबद्ध तरीके से विमान से उतरने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर ही बैठे रहें। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैं मुंबई में थी जब, तो मैं विंदु जी के नेल पार्लर गई थी और वहाँ पे ये जेल नेल्स लगवाए थे। बट क्योंकि अब मुझे शिमला जाना है ना, वहाँ पे मैं इनकी अच्छे से केयर नहीं कर पाऊंगी और ना ही मुझसे मेंटेन हो पाएंगे लंबे नेल्स, तो मैं इनको अभी रिमूव करवा रही हूँ यहाँ पे। वो वाला फैन कितना टाइम लगेगा? आपको बनावट टाइम में। और ये कितने टाइम तक रहेंगे? ये आपको 5 से 6 वीक्स में। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो 3 से 4 वीक्स में आपको टचअप देना होगा। ये क्या लग रहा है? ब्लू ये ओपन। ये ना जेल टच होता है, जो हमारे बॉटम लेसेस होते हैं ना उनको कवर करते हैं। क्या थे जो वाटर बॉटम लेसेस होते हैं, नीचे लेसेस होते हैं, उनको कवर करते हैं। अच्छा, बॉटम लैशेस को कवर करते हैं। क्योंकि फिर नहीं तो हम ब्लू से यूज स्टिक करते हो तो आँख नीचे बढ़ जाएगी। चलिए आँख नहीं मिलेगी। मुझे ना उस टाइम दिख नहीं रहा था कि लैशेस किस तरह से लगा रहे, बट आई कुड फील कि एक एक को लगा रहे हैं। और देखो ये एक एक लैशेस पे किस तरह लगा रहे थे। बहुत प्रिसीजन का काम है ये। आपने बिफोर सपने देख लिया था, अब मैं आपको आफ्टर दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे नेल्स देख लो, जो कि छोटे छोटे हो गए और काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे लिए। और अब मेरी लैशेस कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के व्यूज़ का और ओपिनियंस का। और फिलहाल अभी हम चलते हैं, तो आप ज़रूर बताना मेरी आईज़ कैसी लग रही है आई लैश एक्सटेंशन के बाद, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार लगाई है। और मुझे तो खुशी है इसको लगा के। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसी लग रही है, इसलिए मुझे अच्छा लगा के। और वैसे आपको मेरा ये लग रहा होगा देख के कि मेरी आंखें 2 से 1.5 कैसे हो गई। वो जब ये लगा रहे थे ना, शायद कुछ ग्लू जैसे कुछ गया था मेरी आईज़ में, उसकी वजह से ना आंख से पानी निकलने लग गया और ये 1.5 हो गई। बट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वैसे मुझे आई ड्रॉप भी दिया है कि अगर प्रॉब्लम रही तो मैं वो डाल सकती हूँ। बस ये सब हो गया। अब मुझे भूख लगी है, मैं घर से अपने लिए खाना पैक करके लाई थी, तो अभी मैं वो खाऊंगी। जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं कुछ लाइट खाना ही पसंद करती हूँ, इसलिए खिचड़ी है, मैं ये खा रही हूँ। 1 घंटा लग गया है लगाने में।
1 से 1.5 महीने तक टिकेगी, देख जब कब तक टिकती। मैंने आपको बताया था ना कि मुंबई एयरपोर्ट में मैं लेट हो गई थी और बहुत भाग भाग के आई थी। तो क्या हुआ ना, जल्दी जल्दी में मैंने अपने सारे बैग, जो कैबिन बैग था वो भी चेक इन में दे दिया, और उसमें मेरे एक में पावर बैंक था, और फिर वो बैग उन्होंने फ़्लाइट में माना ही नहीं, और फिर वो नेक्स्ट फ़्लाइट में आया था तो उसे लेने में अभी आई थी। अब मेरा सारा काम हो चुका है, अब जाएंगे हम घर की ओर। अभी ना हम सोलन पहुँचे हैं और मुझे भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कहीं रुक के पहले कुछ खा लेते हैं। और जैसे हमने जहाँ गाड़ी पार्क करी वहाँ से जिस रेस्टोरेंट में हम आए, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हम वॉक करके आ रहे थे ना, तो रास्ते से गाड़ी पास हुई, वो लोग मुझे वेव कर रहे थे, हाय ज्योति हाय ज्योति। मुझे लगा मेरे कोई रिलेटिव है क्या, मुझे समझ नहीं आया, पर वो गाड़ी निकल गई, मैं सोचा होगा कोई। तो जब हम यहाँ बैठे थे, थोड़ी देर में एक कपल यहाँ पे आता है और वो हमसे बात करते कि हम आपको वेव कर रहे थे, हम आपके सब्सक्राइबर्स हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए, पता नहीं कहाँ आगे, बहुत ट्रैफिक था यहाँ पे, उनकी गाड़ी आगे निकल गई थी, फिर भी वो वापस आए मुझे मिलने के लिए। और फिर उसके बाद उनका बर्थडे था, हमने उनके साथ पिक्चर्स ली, बट मैंने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, मैं भी उनके साथ पिक्चर्स ले सकती थी ना। बट अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर टैग करना। पता है उन्होंने सारे व्लॉग्स मुझे याद दिला दिए कि आपके उस व्लॉग में हमने ये देखा था, इस व्लॉग में वो देखा था। मुझे इतनी खुशी हुई ना, और सारा मतलब एक तरह से सब कुछ रिवाइंड हो रहा था मेरे दिमाग में, और मुझे बहुत खुशी हुई लिटरली। मतलब वो सारे व्लॉग्स देखते थे। तो अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज उनका बर्थडे था, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत सारी विशेस दे रही हूँ बर्थडे के, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस। आई विश हिम अ ब्राइट फ्यूचर। और अभी मेरा खाना आ चुका है, तो मैं खा लेती हूँ। अब खाना पीना खा के हम निकल पड़े हैं शिमला की ओर, क्योंकि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन शिमला है। और शिमला में मैं अपने जो हमारा सिटी में घर है ना, वहाँ जा रही हूँ। और उस घर में मम्मी पापा है नहीं है। वैसे तो मम्मी मुझे बहुत मिस कर रहे थे और मम्मी चाह रहे थे कि मैं गाँव चली जाऊँ, बट क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करके आ रही हूँ, मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं मम्मी से मिलूँ। और हल्का सा मुझे जुकाम हो रहा है, बट वैसे मैंने कोविड टेस्ट करा लिया था, क्योंकि आने से पहले तो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो आई एम नॉट कोविड पॉजिटिव, बट फिर भी ऐसी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। अभी 1 हफ्ते तक वहाँ टिक जाती हूँ शिमला में, उसके बाद देखती हूँ कभी अगर बीच में टाइम मिलेगा तो जाऊँगी, या क्या पता मम्मी पापा ही शिमला आ जाए। और फिलहाल मेरा सफ़र शुरू हो चुका है शिमला के लिए, और इतना अच्छा लगता है ना यार, जब आप अपनी सिटी में एंटर करते हो, वो एक वाइब होती है, कुछ मज़ा सा आता है। और वैसे भी देखो, मैंने कॉलेज अपना सोलन से किया है, तो सोलन से ही मुझे तो ऐसा अपनापन फील होने लगता है। तो अभी चलते हैं शिमला की ओर। और जैसे जैसे मतलब मैं हिमाचल के और अंदर जा रही हूँ ना, जैसे सोलन आई तो थोड़ी गर्मी कम थी, अब शिमला की ओर चल रहे हैं तो थोड़ी गर्मी और कम हो रही है। वैसे तो यहाँ पे भी अब काफ़ी गर्मी हो जाती है, बट कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, और हवाएं भी अपनी सी लग रही है। ये सुंदर हरे भरे रास्ते हैं हमारे शिमला के, तो वेलकम यू ऑल टू माय शिमला। भाई साहब, पर ये है कि शिमला पहुँचते पहुँचते मेरे बैंड बज चुके हैं, बाल ऐसे हो गए, शक्ल भी ऐसी हो गई है। हाँ, अब घर जाके बढ़िया से रिलैक्स होंगी। यार इतना अच्छा लग रहा है ना अपने शिमला वापस आके, ठंडी हवा, ये यू नो आई कैन फील द फ्रेशनेस। यहाँ पे सब कुछ इतना हरा भरा है। हाँ, मेरा शिमला, और वो सारा मेरा शिमला दिख रहा है, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है यहाँ आके। और थोड़ा सा जुकाम भी हो गया है, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने आने से पहले कोविड टेस्ट कराया था, मैं कोविड नेगेटिव थी। बट क्या होता है ना, कभी कभी हो जाता है जुकाम, और ज़रूरी नहीं है कि जब आपको जुकाम वगैरह है तो वो कोविड है। तो इसलिए आप घबराना मत, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो। एक्चुअली हमारे घर पे थोड़ा बहुत पेंट वगैरह हो रहा था ना, तो उससे धूल डस्ट की वजह से शायद मुझे जुकाम हो गया, एलर्जी होगी, थोड़ा सा है। बट शिमला पहुंचते वो भी ठीक होने वाला है। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पहुँच के। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको मेरे शिमला में कैसे कैसे व्लॉग्स देखने हैं, या कोई जगह के बारे में जानना है कुछ भी, या मेरे घर के अंदर का जानना है, जो कुछ भी देखना है आपको, आप प्लीज़ कमेंट करना, और फिर मैं उस अकॉर्डिंग अब व्लॉग्स बनाऊँगी। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी, क्या कि यार मेरे ना काफ़ी ज़्यादा फेक अकाउंट्स बन रहा है, और स्पेशली अगर मैं फेसबुक की बात करूँ ना, मेरे नाम से कोई पेज चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। मेरा बस एक प्राइवेट अकाउंट है, और उसमें वो कुछ ज़्यादा बड़ा ज़्यादा बड़ा अकाउंट भी नहीं है, बट एक पेज है वो बिल्कुल भी मेरा नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम पहले इंस्टा पे भी ऐसा ही हो रहा था कि कोई था जिसने मेरे नाम से अपना अकाउंट खोल दिया था, बट लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो मैं हूँ। मैं
फेसबुक पे या इंस्टा पे कहीं पे भी किसी को कुछ बेचती नहीं हूँ उन अकाउंट से। यूजुअली क्या होता है ना, कोई कुछ बेच रहा है, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट दे पाऊँ आने वाले व्लॉग्स में। मैं भी कुछ ऐसा कर पाई मैं तो ज़रूर करूँगी, बट ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचना। वो मेरे अकाउंट से मेरा एक ही अकाउंट है और उसका मैं क्या करूँगी ना, जो मेरे इंस्टा आईडी का जो मेन पेज है उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे साइड में शेयर कर लूँगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी और कन्वीनियंट हो जाए पहचानने के लिए। और बाकी मेरा कहीं पे भी कोई अकाउंट नहीं है। हाँ, ये हवा, ये महकती हुई वादियाँ, मज़ा आ गया। यही जन्नत है यार मेरे लिए। वाह। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियोस आए तो आपको एकदम से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट मिलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं जल्दी वीडियोस डालूँगी, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मुझे डेली व्लॉगिंग करनी चाहिए, जल्दी वीडियोस डालूँ। बट क्या है ना यार, थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा और मेहनत करूँ और यूँ ही आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। बाय बाय, टेक केयर।